हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दैट इज़ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले आप 2.1 ज़रूर देख लें। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स को। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले ज़ीरोज़ को समझें क्या होता है। देखिए, ऐसी कोई वैल्यू x की आपको ढूंढनी है जिसको यहाँ पे रखने से वो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें प्लेस कर दें तो ये पूरा चीज़ ज़ीरो रिड्यूस हो जाए, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम x की वैल्यू को 1 रख रहे हैं तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है। देखिए यहाँ से 2 ऑफ x की 1 रख दिया तो 2 माइनस 1 आ गया। तो इसका मतलब 1 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू -1 रख के देखें तो -1, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 1 -1 -2 -1 -3 आ गया। मतलब ये भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम x की वैल्यू हाफ रख दें, p ऑफ 1/2 रख दें, तो देखते हैं 2 इंटू 1/2 -1, x की जगह पे हमने 1/2 रख दिया, ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 आ गया। तो जिसमें वैल्यू ज़ीरो आ जाए रखने पे, तो x की वैल्यू, वो वैल्यू x इक्वल टू हाफ इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जिसको रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल जाए वही उसका ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1/2 रख रहे हैं हम, तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हुई जा रही है यहाँ पे। तो x इक्वल टू 1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो बात हो गई ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर बता दे रहा हूँ, ज़ीरो मतलब x की वो वैल्यू जिसको हम रखने पे ये चीज़ पूरी ज़ीरो हो जाए। जैसे 1 रखा तो नहीं ज़ीरो हुआ, तो ये नहीं ज़ीरो है। -1 रखा तब भी ज़ीरो नहीं हुआ ये वैल्यू, तब ये भी ज़ीरो नहीं है। लेकिन हाफ रखने पे वैल्यू ज़ीरो हुई जा रही है, इसका मतलब 1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो बात हो गई ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे कैसे निकालें। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल है आपका और x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 1 रख दो, बस x की जगह पे 1 रख दिया। देखो 5 - 3 + 1, 5 + 1 6, 6 - 3 3। तो एट x इक्वल टू 1 वैल्यू कितनी आ गई 3। हम कह रहे हैं इसमें p ऑफ y की वैल्यू 2 अगर है तो p ऑफ 2 निकालो। तो यहाँ पे 2y की जगह 2 रख दो, तो 2³ -4 × 2 + √11। ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 × 3 24 -8 + √11। ये कितना आ जाएगा 16 + √11। नेक्स्ट देखिए, t की वैल्यू a रखनी है तो p ऑफ a निकालना है आपको। तो यहाँ पे a रख दीजिए, t की जगह a रख दीजिए। 5 a² + 6, तो ये कितना आ जाएगा 4a⁴ + 5a³ -a² + 6। आ गया। बस वैल्यू रखनी है, जो वेरिएबल की दी हुई है वही वैल्यू आप उसमें प्लेस कर दो, जो कुछ आए वो आएगा। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये ज़ीरो है कि नहीं है, यहाँ तो वैल्यू निकाली जा रही है। अब हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में है कि कोई नंबर्स दे दिए जाए, उनसे कहा जाए चेक करके बताओ कि वो ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और पूछा गया है कि -2 और 2 इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं हैं। तो हम पहले एक बार p ऑफ -2 निकाल लें। कोई बता सकता है होंगे कि नहीं होंगे। देखिए -2 रखने पे ज़ीरो आ गया, ठीक है, इसका मतलब -2 तो इसका ज़ीरो है, और +2 रख के देखे थे 4 आ रहा है, तो ये इसका ज़ीरो नहीं है, ये है। तो हम लिखेंगे -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड +2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से चेकिंग मतलब रख के देख लो, वैल्यू रख के देखो, अगर ज़ीरो आ रहा है तो फिर वो ज़ीरो होगा, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है ज़ीरो के अलावा, तो फिर वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम ये कैसे, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, इसके लिए है ज़ीरोज़ निकालने का एक तरीका है।
वो भी बहुत आसान सा है। देखो, किसी का भी ज़ीरो निकालना है तुम्हें, सपोज करो किसी का भी ज़ीरो तुमको निकालना है। कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे हम इसी की बात कर लें, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1, 2x - 1। तो हमने क्या करा, पहले 1 - 1 रखा, फिर 1/2 रखा, तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गई। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वेट कर दें ज़ीरो के। कुछ भी दिया हुआ है उसको ज़ीरो के इक्वेट कर दो। अब एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ये -1 इधर गया, x = आ गया 0। देखो कितना आसान। जैसे मान लो अगर ऐसे कुछ दिया होता x² + 3x + 2 दिया होता, तो हम पहले इसके फैक्टर्स निकालते। कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, x + 1 और x + 2। अब इनके फैक्टर्स को हम 0 रख देंगे, तो x = -1 आ गया। और दूसरा फैक्टर क्या था, x + 2 = 0, x = -2। -1 इसमें रखो तब भी 0 आएगा, और -2 रखो तब भी 0 आएगा। तो -1 और -2 इसके ज़ीरोस बन जाएंगे। और सिंपल कुछ भी ऐसे दिया है, जैसे मान लो 4x दिया, इसका निकालना है, तो 4x = 0, x = 0.4, 0 is the zero of this polynomial. So with that we come to the introduction part of exercise 2.2 polynomials class 9th. इंट्रोडक्शन ज़रूर से देखा करिए एक्सरसाइज करने से पहले, तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications regarding the newly uploaded videos. So together we'll rule the maths as well as rule the world. Thank you. Bye bye.